Hello student, my name is Dr. Samriddhi Vadva. Welcome to my YouTube channel for TET exam preparation. Chapter 3rd was socialization process. Chapter 4th is construct and critical perspective. इसके अंदर साइड डेवलपमेंट थ्योरीज की स्टडीज़ की जाएगी। जो आज हम करने जा रहे हैं वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरीज करने जा रहे हैं। वो फर्स्ट है आपकी जीन पियाजे थ्योरी, जो एक स्विस डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट रह चुके हैं। इन्होंने ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट के बीच में इंट्रैक्शन की बात करी है। इन्होंने कहा जीव और वातावरण से बच्चा अपना विकास आसानी से कर लेता है। इन्होंने जो इम्पोर्टेंस दी है वो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम एंड ओपन एजुकेशन को दी है। इन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं 4 बताए हैं: स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, अडेप्टेशन यानी इक्विलिब्रेशन। स्कीमा जिनको योजनाएं कहा जाता है, प्रत्येक व्यक्ति का दूसरे व्यक्तियों, वस्तु और जीवन के प्रति खुद का ढंग या व्यवहार होता है, उसे हम स्कीमा कहते हैं। 2 टाइप्स की स्कीमा बताइए, बिहेवियर और कॉग्निटिव मेंटल स्कीमा, व्यवहारात्मक और ज्ञानात्मक। फॉर एन एग्जाम्पल, जब भी छोटा बच्चा किसी वस्तु को उठाता है तो वो हर वस्तु को अपने मुंह में लेने की कोशिश करता है और उसे चूसने की कोशिश करता है। एसिमिलेशन यानी कि समावेशन, जब बच्चा किसी नई समस्या या परिस्थिति में पहले से ही वर्तमान योजना का उपयोग करता है। आप छोटे से बच्चे को जब आप बहुत बड़ी बॉल देंगे तो अब उसकी वो जो पहले वाली आदत है चूसने की, अब उस बड़ी बॉल को भी चूसने की कोशिश वो करेगा, उसे हम समावेशन कहते हैं। एकोमोडेशन, अनुकूलन, जब बच्चे की पुरानी योजना काम नहीं आती और नई योजना का निर्माण करना पड़ता है। अब बच्चा बड़ी बॉल को मुंह में चूस नहीं सकता तो अब क्या करेगा, उसे किक करने की यानी कि नया समाधान निकालने की कोशिश करेगा। अब उसे बड़ी बॉल जब मुंह में नहीं आएगी तो उसे किक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो किक करके उसके साथ वो अब खेल सकता है। फोर्थ इज द अडेप्टेशन, इक्विलिब्रेशन, समायोजन, संतुलिकन। अब इन तीनों अवस्थाओं को मिलाकर बच्चा जो है अपने आप को बैलेंस कर लेता है, मेंटल बैलेंस कर लेता है, यानी कि वो अब अपने आप को वातावरण के साथ समायोजित करना आरंभ कर देता है। इसे हम इवन मेंटल बैलेंस की अवस्था कहते हैं, जब पुरानी स्कीमा योजना में परिवर्तन करना हो ताकि बच्चा अब अपने आप को नए वातावरण में समायोजित कर सके। अडेप्टेशन इज इक्वल टू एसिमिलेशन प्लस में अकोमोडेशन। नाउ स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे की ज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। फर्स्ट इज द सेंसरी मोटर स्टेज। इन्होंने जो पहली स्टेज बताई वो सेंसरी मोटर स्टेज बताई है, इंद्रिय गामक अवस्था, बट 2 ईयर्स। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी यानी सेंसेस से रिलेटेड है, ज्ञान इंद्रियों से संबंधित है। ज्ञान इंद्रियां जैसे कि आपकी सेंसरी मोटर सेंसरी सेंसेस कौन कौन से होते हैं आपके, जैसे देखना, सुनना, स्पर्श करना, छूना, स्वाद लेना। तो पियाजे के अनुसार ये अवस्था ज्ञानेंद्रिय और शारीरिक क्रियाओं पर निर्भर करती है, जैसे दृष्टि, ध्वनि, स्पर्श, स्वाद से वातावरण के अनुभवों को प्राप्त करना। ये 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। सेकेंड इज द प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व सम क्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 साल के बच्चों के लिए, 2 to 7 years। इसमें 2 अवस्थाएं आती हैं, एक 2 से 4, एक 4 से 7। इस अवस्था को हम आत्म केंद्रीय अवस्था यानी कि इकोसेंट्रिक स्टेज और अंत प्रज्ञात्मक अवस्था, इनिशिएटिव स्टेज भी कहा गया है। 2 से 4 साल के बच्चे के अंदर आत्म केंद्रीय होते हैं, यानी कि वो अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जिद्दी होते हैं ऐसे बच्चे। इस अवस्था के अंदर बच्चों का भाषा का तेज़ी से विकास होता है। ये उन्हीं चीज़ों को सत्य मानते हैं जो मूर्त होती हैं, जो उनको दिखाई देती हैं। उनकी अपनी कोई भी चिंतन शक्ति इसमें विकसित नहीं होती, यानी कि थिंकिंग पावर अभी डेवलप नहीं होती है। और जो 4 से 7 साल में अंत प्रज्ञात्मक अवस्था आती है, इसके अंदर बच्चे जो है सामाजिक रुचियों पर निर्भर रहना आरंभ कर देते हैं। इसके अंदर बच्चे जो है उनकी डेवलप कौन सी होती है, सामाजिक रुचियाँ, जैसे बच्चे अपने फ्रेंड्स बनाना आरंभ कर देते हैं, लीडरशिप उनको पसंद रहती है, ग्रुप बनाते हैं। तो इसके अंदर बच्चों की सामाजिक रुचियाँ भी विकसित होनी आरंभ हो जाती हैं। 2 से 7 साल के अंदर हम प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात कर रहे हैं। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त समक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 12 साल तक की अवस्था है। इसमें मानसिक रूप से तर्क चिंतन पर ये आधारित है। मानसिक रूप अब बच्चा तर्क करना शुरू कर देता है, मूर्त वस्तुओं के प्रति उसकी तार्किक चिंतन विकसित हो जाती है, डेवलप हो जाती है। लॉजिकल पावर थिंकिंग, लॉजिकल यानी कि हाँ, आप अगर बच्चे को 3 × 5 15 बताते हैं, तो अगर आप अगली बार उससे क्वेश्चन करते हैं कि 5 × 3 क्या होता है, तो वो उसका आंसर भी 15 ही देगा। उसे हम लॉजिकल थिंकिंग कहते हैं, यानी कि तार्किक चिंतन कहते हैं। संरक्षण की समझ आ जाती है उसमें। अब उसको पता चल जाता है कि लंबाई और चौड़ाई का क्षेत्रफल किस प्रकार होता है, यानी कि उसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल
डेवलप होना शुरू हो जाता है। यानी उसमें समझ विकसित होनी आरंभ हो जाती है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो है वस्तुओं का वर्गीकरण करने लग देता है, उनका क्लासिफिकेशन करने लग देता है और उनको समूह में बांटना भी आरंभ कर देता है। बच्चा जो है रिवर्सिबल और मल्टीप्लिकेशन भी करना शुरू कर देता है। फॉर्मल स्टेज अमूर्त समक्रियात्मक अवस्थाएं, ये 12 साल से लेकर यानी 12 ईयर टू अडल्टहुड है। इस अवस्था के दौरान बच्चे का ज्ञानात्मक विकास चरम सीमा तक हो जाता है। ज्ञानात्मक विकास यानी कि जो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो हाई लेवल का हो जाता है। इसमें बच्चा यहाँ पर अपनी समस्याओं का समाधान खुद करना आरंभ कर देता है। विशेषताएं क्या है इसकी? उच्च स्तरीय संतुलन यानी हाई डिग्री इक्विलिब्रियम होता है, अर्थात समस्याओं का समाधान करना और वातावरण के साथ समायोजित करना आरंभ कर देता है। उसकी लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, तार्किक चिंतन करना शुरू करता है। एबिलिटी टू यूज एब्स्ट्रैक्ट रूल्स, अमूर्त नियमों का भी प्रयोग करने लग जाता है। जहाँ पे कंक्रीट के स्टेज के अंदर खाली कंक्रीट रूल्स यूज कर रहा था, यहाँ पे वो अमूर्त नियमों का भी प्रयोग करना आरंभ कर देता है। यानी कि वो अब चिंतन करना आरंभ कर देता है, अपनी समस्या का समाधान खुद निकालने लग जाता है। रिलेशनल एंड सिस्टमेटिक हो या चिंतन करता है, संबंधात्मक और योजनात्मक चिंतन भी करता है, योजनाएं बनाना लग जाता है, रिलेशन तैयार करता है। ट्रांसफर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ का स्थानांतरण करने लग जाता है, ट्रांसफर करता है अपनी अंडरस्टैंडिंग का, अपनी बातों को उसको कहने का ढंग आ जाता है इसके अंदर। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फॉर्मल स्टेज जो ऐसी अवस्था होती है जहाँ पे बच्चा जो है अपनी समस्याओं का खुद समाधान करके अपने आप को ईजिली अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना सीख जाता है। अभी हमने 4 अवस्थाएं पढ़ी हैं। पहली जो स्टेज है वो सेंसरी मोटर स्टेज का स्टडी की है, फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फोर्थ इज द फॉर्मल स्टेज की स्टडी की है। अब आता है हमारे पास एजुकेशन इम्प्लीकेशन। एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है पियाजे थ्योरी के? फर्स्ट इज द नॉलेज ऑफ इंटेलिजेंस। एक टीचर को बच्चे की इंटेलिजेंस की नॉलेज होने लगती है कि उसकी बुद्धि का कितना विकास हुआ है, उसको ज्ञान होना आरंभ हो जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ ड्राइव एंड मोटिवेशन, इस थ्योरी के द्वारा जो बच्चा है और अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना सीख जाता है। करिकुलम प्लानिंग, हम पाठ्यक्रम नियोजन आसानी से होना आरंभ हो जाता है। बच्चे की विभिन्न अवस्थाओं को जानकर पाठ्यक्रम बनाने में बहुत ही आसानी होती है। फोर्थ इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग, अधिगम के लिए महत्व है। हम बच्चे की स्टेजेस को जानकर यानी कि एक अध्यापक बच्चे की स्टेजेस को जानकर, अवस्थाओं को जानकर उसको लर्निंग करवा सकता है। एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट, उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकता है एक अध्यापक। एप्रोप्रिएट एड एंड मटेरियल, पढ़ाते वक्त, टीचिंग करवाते वक्त अध्यापक बच्चों के अकॉर्डिंग मटेरियल का प्रयोग कर सकता है। प्यूपिल सेंटर एजुकेशन, छात्र केंद्रीय शिक्षा, इसके स्टेजेस जितनी भी स्टेजेस दी गई हैं वो चाइल्ड सेंटर्ड है, प्यूपिल सेंटर है, इसलिए इनकी जो शिक्षा होती है, जो एजुकेशन होती है वो भी प्यूपिल सेंटर्ड ही होती है, जहाँ पे बच्चों को ही इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी जाती है। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।